अमित शाह खुद तड़ी पार है, वो खुद चोर है, वो किसी के बारे में क्या बोलेंगे? वो तड़ी पार है, वो खुद तड़ी पार, वो क्या बोलेंगे किसी के बारे में? इस देश का दलित जाग चुका है, इस देश का पिछड़ा जाग चुका है, इस देश का अगला जाग चुका है। इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी हर कीमत पे। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कंगना रनावत तो कहती हैं कि मोदी जी वोट चोर नहीं है, वो तो दिल चुराते हैं। तो ये जनता का प्यार है जो वो जीत रहे हैं। उनका दिल चुराया होगा इसलिए करेंगे। सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर, जहां पर एक बहुत बड़ी जन रैली होने वाली है, जिस रैली का नाम है वोट चोर गद्दी चोर। ये एक महारैली है और इसके अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता यहाँ एकत्रित हुए हैं और अंदर जो इनका संबोधन करेंगे वो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बड़े बड़े दिग्गज नेता। 5 करोड़ लोगों ने अपनी सिग्नेचर के साथ इस बात का सबूत दिया है कि हाँ वह भी इस रैली में शामिल हैं। यानी कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का भी नहीं है, जनता का भी इसमें पूरा सहयोग है। हम यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस रैली को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए ये महिलाओं का पूरा जस्ता चला आ रहा है और महिलाओं का जोर शोर से कहना है। आज महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। कहाँ से हैं आप लोग? तेलंगाना से हैं। तो क्या कहाँ तक चर्चा है इस बात में? आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं राहुल जी का समर्थन करने के लिए। राहुल जी का साथ देने के लिए हम लोग आए। मोदी जो कर रहे हैं ना, मर गए ऐसे लोगों का वोट ऐसे वालों को मार दे रहे करके उन्होंने चोरी के रास्ते में आज अधिकार में आके पूरा पब्लिक को गलत रास्ता में चला रहे। इसलिए मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, राहुल का साथ देने के लिए आए हम लोग। जी तो कहते हैं कि हम वोट चोरी नहीं कर रहे, जनता हमें जिता रही है। नहीं, फिर राहुल निकाले ना पूरा प्रूफ को साथ, मेरा राहुल जी पूरा प्रूफ को साथ निकाले ना, फिर कहीं को नहीं बोलते, पब्लिक को बोलो आके, कहीं को नहीं निकाल। कितना बताते हम खुद, हमारे तेलंगाना में आओ कितने हुए। जी क्या नाम है आपका? सुजाता जी। क्या उम्मीद है आपको? जो ये जन सैलाब है, बहुत से लोग साथ दे रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं आपके? बोले तो वो क्या बोलते हैं, बीजेपी का उन्होंने है ना, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करे ना, इसलिए हम लोग तेलंगाना से इधर आके रैली कर रहे हैं मैडम। रैली है जिसका मुद्दा है वोट चोर गद्दी चोर, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? देखिए जी, ये तो सारे देश से ही पता है कि वोट चोर गद्दी चोर का जो माननीय श्री हमारे राहुल गांधी जी ने ऐलान कर रखा है, ये हर जिले में, हर बूथ पे, हर जगह पकड़े जा रहे हैं। ये इन्हें अच्छी तरीका से, इन्हें खुद भी पता कि हम चोरी कर रहे हैं। अब चोरी तो चोरी, ये छीना चोरी भी कर रहे हैं। जो वोटर है वो खुद खड़ा होकर आज ये कह रहा है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि वास्तव में ये वोट चोर। आप कह रहे हैं कि पकड़े जा रहे हैं, तो प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रूफ नहीं, राहुल जी ने कितनी बार दिया है, हमारे एनडीए के साथी अखिलेश यादव ने कितनी बार सबूत दिए हैं, लेकिन ये सबूतों को मानते नहीं है। चुनाव आयोग इनका गुलाम बन चुका है। और अमित शाह जी तो कहते हैं कि हम चोरी नहीं कर रहे। अमित शाह खुद तड़ी पार है, वो खुद चोर है, वो किसी के बारे में क्या बोलेंगे? वो तड़ी पार है, वो खुद तड़ी पार, वो क्या बोलेंगे किसी के बारे में? इस देश का दलित जाग चुका है, इस देश का पिछड़ा जाग चुका है, इस देश का अगला जाग चुका है। इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी हर कीमत पे। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। मैंने खुद लगभग 2000 फॉर्मों को ऑनलाइन किया है SIR के, और वो फॉर्म ऐसे हैं कि वो आधे अधूरे भरे हुए हैं और वो ऑनलाइन हो रहे हैं। किसी का केवल नाम ही लिखा हुआ है, ना उसकी विधानसभा का नाम है, कुछ है ही नहीं, ना उसका सीरियल नंबर है, कुछ नहीं है। अगर जो आधे अधूरे फॉर्म अगर जो सबमिट होंगे तो क्या वो ये श्योरिटी दे सकते हैं अमित शाह या चुनाव आयोग कि वह वोट नहीं कटेंगी? क्या नाम है आपका सर? लाल सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड से हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ करीब 1000 लोग हैं। 1000 लोग हैं। सर ये जो आज महारैली होने वाली है वोट चोर गद्दी चोर, तो क्या आपको लगता है कि कहाँ तक सच है इसके अंदर? बिल्कुल सच है, सारा ही सच है जी। हमें ये लगता है कि सरकार गलत तरीके से लोगों के वोट काट कर SIR के जरिए से और दूसरे तरीके अपनाकर चुनाव आयोग का
दुरुपयोग कंगना करके। रनावत तो कहती हैं कि मोदी जी वोट चोर नहीं है, वो तो दिल चुराते हैं, तो ये जनता का प्यार है जो वो जीत रहे हैं। उनका दिल चुराया होगा इसलिए करेंगे। तो उनके प्रेम का वो तो कहेंगी। और थप्पड़ मार के बैठ गया था ना। बहुत अच्छा थोड़ी होता है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता रामलीला मैदान पर पहुंच रहे हैं, हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं, हाथों में झंडे हैं, पोस्टर हैं, बैनर हैं। मेरा पारासर मुरैना से आए हुए पंकज उपाध्याय जी के साथ कितने लोग आपके साथ आए? 500 लोग आए, 500 लोग पंकज उपाध्याय जी के जोड़ा विधानसभा से मुरैना श्याम कोमल वोट चोर गद्दी छोड़ का जो आज रैली हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे पूरे देश में संदेश जाएगा, ये वोट चोरी की चल रही है भाजपा की रणनीति, उसको हम विफल करेंगे। मोदी को अमित शाह तो संसद में राहुल गांधी के सामने कह रहे हैं कि हमने वोट चोरी नहीं की है। वो तो तड़ी पार है, कुछ भी कह सकता है। झूठा है, वो झूठा है। कुछ यहाँ पे जो है महिलाएं भी आई हुई हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मार्गरेट बेंजामिन। कहाँ से आप आए? छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आप आए हैं, दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं। राहुल लोगों को लेकर आप पहुंचे हैं? हम लोग यहाँ 120 लोग आए हैं, पूरे महिला टीम आई हुई है। और वोट चोर गद्दी चोर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम पूरी महिला टीम आई। 5 करोड़ लोगों ने सिग्नेचर करके दिए हैं राहुल गांधी को कि उनको सपोर्ट करते हैं। क्या प्रभाव लगता है कि वोट चोरी रुकेगी? जरूर आज के इस महारैली में वो उनको जो 5 करोड़ लोगों ने साइन किया है, उसमें मुझे लगता है कि 5 करोड़ भी कम पड़ जाएंगे। 5 करोड़ भी कम पड़ जाएंगे। आपका क्या नाम है? गुलनाज खान। कहाँ से आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आई हैं। अमित शाह बोलते हैं संसद के अंदर राहुल गांधी से तीखी बहस होती है, वो कहते हैं कि हमने वोट चोरी नहीं की, हमें जनता वोट दे रही है। झूठ बोलते इस चीज का तो मीडिया और राहुल गांधी जी सारे मीडिया के सामने खुलासा किए थे, है ना। वो कोई झूठ बात तो थी नहीं, क्योंकि वो सारे सबूत के साथ उनको पेश किया गया था, है ना, जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसके। और इनका कहना तो गलत है, ये लोग तो झूठ बोलना ही इनका मेन उद्देश्य है, और इनके सामने और क्या बोलेंगे। अगर इनको डर नहीं है तो बैलेट पेपर से वोट कराए ना। वही कह रहे हैं कि ईवीएम तो कांग्रेस ही लेके आई थी। ईवीएम को बंद कराए। कांग्रेस दोगलाई नहीं करती थी, है ना। कांग्रेस बेईमानी नहीं की कभी भी, दोगलाई और गद्दारी ये लोग करते हैं, है ना, जनता के उससे खेलते हैं। अभी इन्होंने तो क्या आप कह रहे हैं? ये दोगले हैं। और राहुल गांधी इस दफे आएंगे और मोदी गद्दी छोड़। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम नीतू देवी है, मैं झारखंड राज्य डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ आज आई हूँ। हमारे साथ झारखंड की बहुत सारी महिला सभी 24 जिला से आज आए हैं, और ये लड़ाई हम सभी को संविधान ने अधिकार है, वोट कर दिया है, लेकिन ये केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है जो हमारे अधिकार का हनन कर रही है, हमसे हमारा वोट देने का अधिकार छीन रही है, जो किसी कीमत पर हम लोग होने नहीं देंगे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जननायक जो हर मुद्दों पर लड़ रहे हैं, और वोट हमारा अधिकार है। हम राहुल गांधी जी के इस संघर्ष, इस आंदोलन, इस लड़ाई में हम साथ हैं, और जब तक SIR कि ये लोग करके हम लोगों का वोट हटाने का काम कर रहे हैं, हम सभी जनता सड़क पे रहेंगे हमारे आदरणीय राहुल गांधी नेताजी के साथ में। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए आज ये रैली की जा रही है। कंगना रनावत जी तो कहती है कि मोदी जी वोट चोरी नहीं करते, लोगों के दिल चोरी करते हैं। कंगना रनावत तो किस तरह से नेत्री बना दिया गया है उनको, ये तो एकदम बेकार है। कंगना रनावत हम लोग उसके एक भी बात को मायने नहीं लेते हैं, क्योंकि ये वही महिला है जो कई राज्य, जो भाजपा शासित राज्य है, जहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, जिसपे ये भाजपा नेत्री मुंह नहीं खोलती है। और आज वोट चोरी करके जिस तरह से बिहार में, जो हरियाणा में भी बीजेपी के लोग वोट दे रहे हैं, बिहार में भी जाके वोट दे रहे हैं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी सदन में तीन बातों को उठाया है कि वोटर लिस्ट का प्रकाशन पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, ईवीएम का आर्किटेक्चर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन वो जिस तरह से कानूनी संरक्षण दिया जा रहा है, किस अधिकार से सदन में इस बात को पारित कराया गया कि उसको किसी तरह से कानूनी कार्रवाई उसमें नहीं की जा सकती है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ये बताता है कि हमारे वोटों का हनन के लिए इस तरह से चुनाव आयोग ने इसको लाया गया है। ईवीएम पे हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, बट
बीजेपी तो कहती है जो ईवीएम है वो कांग्रेस ही लेकर आई थी। नहीं, कांग्रेस लाई थी और कांग्रेस हमेशा चुनाव ऐसा नहीं होता था, लेकिन आप देखेंगे कि हरियाणा में भी बीजेपी के कार्यकर्ता दे रहे हैं वोट, बिहार में भी दे रहे हैं और ऐसे वोटर काटे जा रहे हैं जो कांग्रेसी हैं और एक ही घर में 100 वोट कहाँ से आ जा रहे भाई। तो ये तो 5 करोड़ लोगों ने साइन करके यहाँ इस रैली के लिए आज मतलब अपना समर्थन दिया है, तो क्या लगता है कि कहाँ तक सिद्ध हो पाएगी ये सब? नहीं, आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों में भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और उम्मीद है कि बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज यहाँ पे रामलीला मैदान से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी परिवर्तन का आगाज कर चुके हैं और ये परिवर्तन का आगाज जो हुआ है हम सभी तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अधिकार, क्योंकि हम ये लोकतंत्र की बात है। अगर वोटर लिस्ट से किसी भी व्यक्ति का नाम कटता है तो राशन कार्ड से उसका नाम हटेगा, उसको जमीन उसको नहीं मिलेगी, तो ये हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।